बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, बिल आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंदिया दे दिया है कि इलेक्शन तो होंगे और इलेक्शन के ऊपर उसकी तारीख़ में कोई तब्दीली आ सकती है। और अब ये भी तय हो गया है कि कौमी व सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन होंगे। ये 14 मई से आगे ज़्यादा से ज़्यादा जून तक जाएंगे। और रहा बजट का मसला, तो पैसा इस मुल्क के पास है नहीं, बजट कौन सा, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो महीना पहले बना लें या 10 दिन पहले बना लें, लेकिन 15 दिन पहले बना लें। और वो वैसे भी बनाना वजारत ख़जाना ने होता है और वो सारे ब्यूरोक्रेट जो वहाँ बैठे उन्होंने बनाना होता है, बनाते रहेंगे। पार्लियामेंट एक जो इंटरम पार्लियामेंट आएगी वो भी मंजूर कर लेगी, वो इशू नहीं है। ये जानबूझ के इशू बनाए जा रहे हैं। अब ये तय पा गया कि इलेक्शन हो रहे हैं और मेरे ज़राए के मुताबिक जून में इलेक्शन किसी भी वक्त अनाउंस हो जाएंगे, और कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों के भी। और पिछले दिनों भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मरकंडे का एक बहुत वाज़ेह दो टोक एक क्लिप उनका चल रहा है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि जहाँ पे आइन जो है वो मतबूआ, यानी कि जहाँ पे आइन जो है वो तहरीरी है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, अमेरिका, तो वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, वहाँ आइन सुप्रीम है। और आइन की वजाहत सुप्रीम कोर्ट करती है, लिहाजा वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट आइन के तहत है। ये उन्होंने वाज़ेह कह दिया। और उन्होंने कहा जहाँ पे गैर मतबूआ आइन है या गैर तहरीर शुदा आइन नहीं है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। जैसे बरतानिया में पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि वहाँ आइन जो है वो तहरीर शुदा नहीं है। वहाँ आइन से ज़्यादा अखलाकियात के ऊपर लोग जो है वो फोकस करते हैं। तो अब ये सूरत हाल है। ये तो अब तय पा गया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। और ये देखा जाए तो ये पीटीआई की और इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो एक बंदा अकेला शुरू हुआ और अल्टीमेट उसने सबको गिरा लिया और सबको मनवा लिया कि इलेक्शन के लिए हर कोई तैयार हो रहा है। और अल्टीमेट अपोजिशन भी जो है वो आपस में तकरीबन जरदारी साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने भी इंदिया दे दिया, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में ये बात कही थी कि जरदारी साहब को बिल्कुल सूट नहीं करता कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन होने के बाद इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे वेले होकर और सिंध पे तवज्जो दें, क्योंकि उन्होंने सिंध को नहीं छोड़ना। उनका असल सब कुछ सिंध है, तो सिंध वो अपने हाथ से जाता हुआ कैसे पसंद करेंगे। लिहाजा उनकी कोशिश ये है कि पंजाब और केपीके के साथ ही सिंध के भी इलेक्शन हो जाए। अब अगर वो सिंध के इलेक्शन करवाते हैं तो मरकज़ में वो एक हुकूमत में कैसे रहें, वो हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते। फिर ये सूरत हाल है। और रहा मौलाना फजल रहमान का मामला कि वो नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी कोई हसीद नहीं है, उनको खुद ही एक तरफ किया गया है कि ज़रा थोड़ा सा वो, जैसे पंजाब में हर शादी में एक फूफी ऐसी होती है, एक फूफो ऐसी होती है जिस तरह नाराज़ होना ही होना होता है। अच्छा, शादी से पहले सारे जो प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार इसका ख्याल रखना, इसने नाराज़ होना है। अच्छा, उस फूफो को प्रोटोकॉल भी सबसे ज़्यादा मिलता है, वो इसके बावजूद नाराज़ होकर रुस के बैठ जाती है। जैसे मौलाना फजल रहमान जो हैं वो ऐन शादी की तैयारियों में रुस के वहाँ जाके बैठ गए हैं डेरा इस्माइल खान में, और आज बराबर भुट्टो जरदारी भी उनसे मिलने गए और मुज़ाकरा का क्या बना। अभी तक वो खैर जो स्क्रिप्टेड होगा, क्योंकि वो तो हमेशा एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चलने वाले हैं। मौलाना फजल रहमान को तो दीन से भी रास्ते मिल जाते हैं, सुन्नत से भी रास्ते मिल जाते हैं, जो हमें नहीं मिलते बाहर, और हमारी कम इल्मी है। उनके पास तो मंतक है, तो मंतक को इस्तेमाल करना जानते हैं। रहा मसला इलेक्शन का, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत में इससे अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। और उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि फ़ैसला जो है वो इलेक्शन है, इलेक्शन होगा। अब पार्टी आपस में फ़ैसला कर लें कि पंजाब और केपीके में पहले इलेक्शन करवाना है, बाकी बाद में करवाना है, या सारे मुल्क में इलेक्शन एक ही मरतबा हो जाए। अब सिर्फ रह गया है शोर जो है, रौला, वो सिर्फ रह गया है मुस्लिम लीग नून का कि उनके पास तो इलेक्शन लड़ना दूर की बात, उन्हें तो उम्मीदवार मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है, तो वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब जरदारी साहब सिंध की वजह से दोबारा इलेक्शन में आ गए, वो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, कुछ मरकज़ में भी सीटें ले जाएंगे, पंजाब में भी कुछ सीटें जो भी पंजाब में वो ले जाएंगे, उन्होंने इतना काम कर लिया है अपना। तो ये सूरत हाल है। और अचानक आप देखेंगे ईद के फ़ौरन बाद आपको इंतखाबी गहमा गहमी शुरू होती हुई नज़र आ जाएगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।